कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करणावनाले भक्त वांछित कल्पतरु तड़िंदित निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण बांके बिहारी के चरणों में दंडवत नमन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एवं गणेश भगवान के चरणों में दंडवत नमन। मां सरस्वती शारदा मां भवानी के चरणों में दंडवत नमन एवं भक्त श्रोमणी हनुमान जी बालाजी महाराज खाटू नरेश्वरी चरणों में दंडवत नमन एवं भागवत भगवान सुखदेव भगवान व्यास भगवान के चरणों में दंडवत नमन। बाबा भूतनाथ भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में दंडवत नमन एवं कथा परिसर में पधारे हुए सभी भक्त गणों को, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों को, जो भी भक्त जजमान परिवार से पधारे हैं एवं जजमान परिवार के साथ जो भी भक्त आए हैं, जो स्थानीय भक्त हैं, सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे 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 राधे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ पर आए जो नर नारी, सबको श्री राधे श्याम हमारी। कथा आरंभ करते हैं। बड़ा पुण्यमय पावनमय अवसर, ठाकुर जी की कृपा। देखो, जीव जो भी करता है, कोई भी कार्य हो, चाहे कोई कथा हो, चाहे कोई सत्संग हो, चाहे कोई कीर्तन हो, कोई भी कार्य हो, सब ठाकुर जी की कृपा से होता है। आप यहाँ वृंदावन चल के आए या मथुरा चलकर आए, ये भी ठाकुर जी की कृपा से ही है। किस कारण के लिए आए? भागवत कथा के लिए, होली महोत्सव के लिए, ये भी ठाकुर जी की कृपा है कि नहीं? सही बात है ना? क्योंकि जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है ना, जीव कितना भी अपने आप को कर्मठ क्यों ना समझे, पर बिना ठाकुर जी की कृपा के, भगवान की महती अनुकंपा के बिना कोई कार्य होना संभव नहीं है। और विशेषकर ठाकुर जी के कार्य तो महाराज बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव ही नहीं होते। तो दिव्य श्रीमद् भागवत कथा एवं होली महोत्सव, शब्द दिवसीय ये आनंद हमारे जजमान जी पूज्य श्रीमान दामोदर जी राठी एवं समस्त राठी परिवार और आए हुए सभी परिवारीजन, जो भी भक्तगण यहाँ पधारे हैं दूर दराज से, सभी भक्तों के पुण्यमय सहयोग से ये कार्यक्रम ठाकुर जी की कृपा से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज से शुभ आरंभ हुआ है। सज्जनों, भगवान की कथा जिसे कहते भागवत कथा, ये कोई गंगा से कम नहीं है।
हम लोगों को गंगा स्नान करना होता है तो हमें गंगा जी जाना पड़ता है। जाना पड़ता है या नहीं? सही बात है ना? टिकट बनवाना, तैयारी करना, कपड़े लगाना, वहां जाना, वहां की सारी व्यवस्थाएं, रूपरेखाएं देखना। पर इस गंगा के लिए क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए, भागीरथी भागवत गंगा के लिए न हमें कोई तैयारी करनी पड़ती है, न हमें कोई टिकट बनवानी पड़ती है, और न कोई विशेष पूर्ण रूपेण तैयारी होती है। ये तो बस मन बनाने वाली बात आती है। कहते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन ठीक है ना, तो आप मान लीजिए आप गंगा स्नान कर लिए। मन से मानना पड़ता है। मन के माने हार है, मन के माने जीत, और मन ही मिलावे शाम से, और मन ही करावे फजीत। मन से मान लिए तो आप जीत गए, मन से मान लिए तो हार गए। और ये मन ही भगवान से मिला देता है, और ये मन ही किसी से लड़ाई झगड़ा करा देता है। मात्र मन की बात है। पर भैया, सभी सज्जनों से निवेदन है, देखो कथाएं तो बहुत होती हैं, सभी सुनते हैं। आप लोग अपने गांवों में, अपने शहरों में कराते हैं, अपने स्थानों में कराते हैं, पर ऐसा अवसर और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। कहां? बोले भगवान की श्रीधाम मथुरा जन्मभूमि में। और कथा राम की नहीं, कथा श्याम की। भगवान दोनों एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। और उनके नयन विशेष हैं, इनके चपल विशेष। दोनों एक है, अवतार अलग अलग है, रूप अलग अलग है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की पावन जन्मभूमि में, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य उत्सव महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। विशेष सहयोग नारायण सेवा संस्थान सेवा परमोधर्म ट्रस्ट उदयपुर, पूज्य श्री साधु कैलाश मानव जी, जिनके विशेष कृपा से देखो कथा पाठ पूजन ये सब कार्य हो जाता है पुण्य का, पर हमें इस कथा के साथ एक और लाभ मिला है। क्या? सेवा करने का। दीन दुखी दिव्यांग विकलांग बच्चों की सेवा करना, कथा का लाभ लेना। कैसी है भगवान की भागवत कथा? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिसे सुनने से कल्मशों का हरण हो जाए, पापों का हरण हो जाए, पाप कट जाए, अपराध मिट जाए, गलतियां कट जाए, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जिसे हम सब भक्त लोग 7 दिन तक श्रवण करेंगे। भागवत महापुराण में तो लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समय जीतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार न संविधाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्मों के नहीं, 2 जन्मों के नहीं, 10 जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के, कोटि जन्मों के जब पुण्य उदय होते ना सज्जनों, तो ही हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। ठाकुर जी की कृपा होती है, वरना भागवत देवताओं के लिए दुर्लभ है, हमारी आपकी तो बात ही बहुत दूर हो जाती है। पर सौभाग्य हम सब भक्तों का, जो भक्त या पधार कर कथा श्रवण कर रहे हैं एवं टेलीविजन के माध्यम से, साधना टीवी के माध्यम से जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों का सौभाग्य कि हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और देखो, अज्ञान का खंडन करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली, पापों का क्षय करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। और सज्जनों, कई लोग विचार करते हैं, बोले महाराज हमारे तो पुण्य उदय ही नहीं हुए,
हमें तो भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया। अब उनके प्रश्न का जवाब यही होता है, बोले आपने मन से कथा नहीं सुनी। बोले कैसी नहीं सुनी, हम तो रोज सुनने आते थे। बोले शरीर से आते थे पर मन से आप कथा श्रवण करने नहीं आते थे। अब सोच लो, जो भक्त हमारे महाराष्ट्र भूमि से पधारे हैं, देखो भैया आए तो हो कथा सुनने। अब कोई कोई ऐसे भी होंगे जो इस कथा स्थल में बैठे हैं, मन कहीं और होगा और शरीर यहां होगा, तो वैसे ठाकुर जी कृपा नहीं करते हैं। कृपा कब करते हैं? जब मन और शरीर दोनों ही कथा स्थल में ठाकुर जी के चरणों में हो। कहते हैं ना, अकेले हाथ से ताली नहीं बजती है। कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं। मन और शरीर दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों का आपस में मिलन हो जाएगा तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। बोल राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे भैया, नींद आ रही है, जोर से बोली राधे राधे। तो सज्जनों, भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ये लोग सोचते हैं कथा में आएंगे मनोरंजन हो जाएगा, हंसी मजाक हो जाएगा, ये पाप है। कैसे सुने? बोले भाव से, अज्ञान का खंडन करने के लिए, ठाकुर जी की कृपा के लिए, कृपा मिले इस भाव से कथा सुने तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत जी में 4 शब्द हैं। भागवत कितने हो गए? 4। भा शब्द कीर्ति वचनों, गा शब्द ज्ञान वाचक, वा शब्द सर्वाविष्ट वचनो ता विस्तारश्च वाचक। भा शब्द कीर्ति वाचक है, गा शब्द ज्ञान वाचक है, वा शब्द जो है वो सजनो सर्वाविष्ट वाचक है, और ता शब्द विस्तार वाचक है। पर एक और अर्थ सज्जन बताते हैं, जो 4 शब्द हैं इनके बड़े प्यारे प्यारे अर्थ हैं। भागवत, भा माने भक्ति, और गा माने ज्ञान, और वा माने वैराग्य, और ता माने तपस्या। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। इन चारों को मिलाकर बनाए क्या? भागवत। जहां ये चारों आ जाएं, जहां ये चारों विराजमान हो जाएं, वही भागवत बन जाती है, वही भागवत सुनने का मौका मिलता है। इसका मतलब जो भक्त हम सब कथा सुन रहे हैं ना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, तीनों से, चारों से जो मिला है वो भागवत जी हमें श्रवण करने के लिए मिल रही है। सौभाग्य हम सब भक्तों का। अब भागवत क्यों सुनी जानी चाहिए? इसको सुनने से क्या पुण्य मिलता है, क्या कारण है, किसने सुनी किसने नहीं सुनी, इन सब का हमें पता भागवत जी के महात्म्य में चलता है। तो हम सब भक्त बड़े भाव के साथ भागवत जी का महात्म्य श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सभी बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः।